नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी को अपना लक्ष्य आसान नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 84 साल के हो चुके शरद पवार महाराष्ट्र में ऐसे राजनीतिक दांवपेच खेल रहे हैं कि उन्हें खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं उनके राजनीतिक दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे में शरद पवार को भले ही सबसे कम सीटें मिली हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद हो सकता है कि शरद पवार के उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर हो। बता दें कि गुरुवार को शरद पवार ने माड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी में सेंध लगा दी और बीजेपी के नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल को बीजेपी से तोड़कर शरद पवार न सिर्फ अपने साथ ले आए, बल्कि उन्हें बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार रणजीत सिंह नाइक के खिलाफ लोकसभा की उम्मीदवारी भी देने जा रहे हैं। वहीं इस दांव का असर बारामती, सतारा, सोलापुर सीट पर भी पड़ेगा, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले मुसीबत टूटती दिख रही है। बता दें कि धैर्यशील पाटिल ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बीते दिनों धैर्यशील पाटिल शरद पवार से भी मिले थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे जल्द ही एनसीपी शरद पवार में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार पाटिल को बीजेपी उम्मीदवार के सामने चुनाव मैदान में भी उतारने वाले हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि पवार का पावर बीजेपी को बहुत महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पवार सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने राजनीति में अपना जीवन 84 साल बिता दिया और उन्हें राजनीति के सारे सियासी पैंतरे पता है कि कब किसको कहां पर पटखनी देनी है। भले ही शरद पवार शांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनकी चाल और सियासी दांवपेच कभी खाली नहीं जाती है। वहीं पवार के सियासी दांवपेच का सामना करना इतना आसान नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सारी गणित फेल होती दिख रही है और बीजेपी को 400 का लक्ष्य भेद पाने में विपक्षी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी की सभी जुमलेबाजी का नतीजा 4 जून को सामने आ जाएगा। मराठी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बीजेपी ने महाराष्ट्र लोकसभा की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी की थी, तो माड़ा सीट से रणजीत सिंह नाइक को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया था, जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि वे एनसीपी शरद पवार में शामिल हो सकते हैं और उन्हें शरद पवार पसंद की सीट से टिकट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर शरद पवार ऐसा करते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और बीजेपी का महाराष्ट्र में सफाया हो जाएगा, जिसका मुख्य कारण बीजेपी की सबसे बड़ी तानाशाही का नतीजा है। बीजेपी में इस तरह की तानाशाही व्याप्त है कि बिना तानाशाह के परमिशन के कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता और तानाशाह के अंदर इतनी तानाशाही भरी पड़ी है जिसके कई उदाहरण जनता के सामने आ चुके हैं, जिसको जनता ने कई बार देखा है, चाहे वह भारत रत्न वितरण कार्यक्रम हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, जहां पर तानाशाह महोदय कुर्सी छोड़ने का जहमत नहीं उठाते और देश की महामहिम बगल में ही खड़ी रहती हैं। वही जो भी वादे देश की जनता से करती हैं, वो कोई भी वादे धरातल पर दिखाई तक नहीं देते हैं, सब सिर्फ हवाई हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद धैर्यशील पाटिल ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सोलापुर जिला संगठन के महासचिव का पद संभाला है। साथ ही उनके पास मालशीरस विधानसभा चुनाव प्रमुख की भी जिम्मेदारी रही है और उन्होंने जिला मंडल कार्यकारिणी समिति, मोर्चा प्रकोष्ठ आदि संगठनों को गठन और कार्यान्वयन भी किया है। साथ ही शक्ति केंद्र, महायोद्धा बूथ संरचनाओं को भी एक्टिव किया है और बीजेपी में रहते हुए हमने महाराष्ट्र में संगठन को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन बीजेपी ने मेरे कार्यों को नजरअंदाज कर दिया है। बता दें कि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी ने अपने तानाशाही रवैये के चलते तमाम पदाधिकारियों से किनारा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी को उन नेताओं से बगावत ही देखने को मिला है।
वहीं धैर्यशील पाटिल ने कहा कि पार्टी और जनता द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के लिए वह हमेशा आभारी रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि वह निजी कारणों से बीजेपी के सभी पदों के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे रहे हैं और धैर्यशील पाटिल ने पार्टी आलाकमान से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया। बता दें कि इस्तीफा स्वीकार होते ही धैर्यशील पाटिल शरद पवार का दामन थाम लेंगे और बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि पाटिल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और महाराष्ट्र में उनको अच्छा समर्थन प्राप्त है, जिसका फायदा पाटिल सहित पवार को भी मिलेगा और महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया करने में भी मददगार साबित होगा। बता दें कि महाराष्ट्र फतेह करने की बात करने वाली बीजेपी अभी तक सीट शेयरिंग के मामले को नहीं सुलझा पाई है, जिसको लेकर भी महाराष्ट्र बीजेपी के अंतर्कलह जारी हैं और जिन सांसदों को टिकट काटने का अंदेशा है वे सभी सांसद मुंबई में आकर सीएम शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी सिटिंग सांसदों का टिकट काट देती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को और झटके लगेंगे और बीजेपी के सभी दांव फेल हो जाएंगे। आपको बता दें कि धैर्यशील मोहिते पाटिल माड़ा से एनसीपी के कट्टावर नेता हैं और पूर्व मंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल के भतीजे हैं और उन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। जानकारी के मुताबिक धैर्यशील माड़ा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने मौजूदा सांसद रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर को दोबारा टिकट दे दिया है। इससे वे नाराज थे। वहीं इसी नाराजगी के चलते पाटिल ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। शरद पवार धैर्यशील को माड़ा से चुनावी मैदान में उतारने की फिराक में है, जिसका फायदा शरद पवार को मिलेगा और बीजेपी को जबरदस्त पटकनी मिलेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोहिते पाटिल परिवार के सदस्य बीजेपी विधायक रणजीत मोहिते पाटिल के मरफात मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर की उम्मीदवारी के खिलाफ एनसीपी नेता और विधान परिषद के पूर्व सभापति राम राजे नाइक निम्बालकर का सपोर्ट भी मोहिते पाटिल परिवार को मिल गया। इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार बदलने को राजी नहीं हुई, जिसके बाद धैर्यशील का गुस्सा फूटा और उन्होंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं बीजेपी का महाराष्ट्र फतेह करने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सभी दलों में मतभेद उभर कर सामने आए हैं। कई नेता टिकट की उम्मीद में थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसकी वजह से कोई तबादला कर रहा है तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।